नमस्कार, जय श्री राम। अब यहाँ से मेरी यात्रा भोजपुर जिले की तरफ शुरू होगी। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद सब फिनिश करने के बाद बक्सर भी लिटरली हमने फिनिश ही कर लिया। तो अब भोजपुर जिला और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे दूसरे तरफ। अगियाव थोड़ा सा कवर कर लिया जाए। शाहपुर वैसे कवर किया है मैंने, लेकिन एक बार और कवर करना पड़ेगा। और थोड़ा बरहमपुर कवर कर लिया जाए, थोड़ा सा सहार कवर कर लिया जाए। लेकिन ये जो मेरा एक अनुभव है कि चुनाव लोकल मुद्दों पर शिफ्ट होता जा रहा है, उसका कारण मैं पहले ब्राह्मण समाज को गरिया लूं, स्वयं ब्राह्मण होने के बावजूद। नहीं, कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, उसके बाद भी यार ब्राह्मण समाज का एक कंप्लेन है कि हम 5% है, हमारी कोई राजनीति नहीं कर रहा। तुम्हारी राजनीति कोई क्यों करे? अगर विधानसभा में 20% हो, 45% मान लो पोल होता है 9,000। उस 9,000 में 2,000 तुम लोग दे रहे हो राजद को वोट, माने महागठबंधन को, मिश्रा के नाम पर। 3,000 4,000 तुम लोग रितेश पांडे के नाम पर झुके हुए, जनसुराज के नाम पर, प्रशांत किशोर के नाम पर, और 3,000 जदयू के नाम पर। तुम्हारे अंदर है एकता? तुम्हारी राजनीति कोई क्यों करे? मुझे ये बताओ, कैसे ब्राह्मण समाज को वो 4,000 वोटर जो जनसुराज को वोट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जनसुराज चुनाव जीत रहे हैं? मैं तो उनकी बुद्धिमत्ता पे हंस रहा था। मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, पिछली बार हम एनडीए को वोट करे थे, इस बार नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं कीजिएगा? अरे तो जनसुराज को एक नई पार्टी को मौका देना है। तो भाई जीते तब तो वोट देना है। मैंने पूछा कि वोट कटेगा तो आप बटेंगे, वोट कटेगा तो एनडीए हार जाएगी। तो कह रहा ना ना, एनडीए तो फिर भी जीत जाएगी। कमाल। पिछली बार आपने वोट किया था, फिर भी बस 4,000 वोट से हार गया। तो ठीक है, चिराग पासवान वाला फैक्टर था, उतना वोट नहीं काट रहा है, वो सब सेकेंडरी बात है। हारा था ना। चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है। यही हाल इन्होंने सासाराम में बना के रखा है। चेनारी तो समझो कैंडिडेट और इनके चलते हार ही रहे, फिर भभुआ और मोहनिया, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन जनसुराज को जो अप्रत्याशित बढ़त मिल रही है, इन्हीं इलाकों में मिल रही है। इन्हीं इलाकों में जनसुराज जनसुराज चिल्लाए जा रहे हैं लोग। भाई 2,500 3,000 4,000 वोट शिफ्ट करा करके कहां लेके जाओगे? वो सिर्फ 8,000 9,000 खींच करके वो एनडीए को गिरा रहा है, बढ़ने कहीं नहीं दे रहा है। और ये बात लोग समझ नहीं रहे। वो तो कहिए कि 11 जिला के लोग समझदार हैं। शाहपुर में इस बार बड़ा के सोचा जीतने की संभावना प्रबल बनी हुई है। संजय टाइगर आरा से निकल रहे हैं। अगियाव में पासवान को देने से पूरा समीकरण बदला है। पासवान परंपरागत माले का वोटर होता था, लेकिन वो शिफ्ट हो गया इस बार। आप देखिएगा इस बार जगदीशपुर एनडीए निकाल लेगी। कुशवाहा समाज इंटैक्ट है, उसको वोट करना आता है। आप डिहरी से चले, अच्छा यहाँ का मतलब इतना राजपूतों को टिकट दिया है, लेकिन निर्दलीय को, ज्योति सिंह को टिकट वोट करेंगे। कई राजपूत भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं ज्योति सिंह के पीछे। यहाँ पे आप काराकाट में आप ज्योति सिंह को देंगे और बाकी जगह पे आपके राजपूत कैंडिडेट को, बीजेपी को दूसरा समीकरण जीता है। हर जगह पे आप लोकल में जाति देखेंगे और दूसरा वाला आपको क्या देखे। और ये तब स्थिति है जब महागठबंधन ने साफ साफ बोला कि भूरा बाल साफ करो, उसको टिकट दे दिया। और आपसे बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है। अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिला ना भाई, उसने बोला था ना भूरा बाल साफ करूंगा जीतने के बाद, फिर भी दिमाग नहीं चल रहा है। जनसुराज। तो जब स्थिति इस प्रकार की हो जाए कि सामने वाला कूदने को तैयार हो पहाड़ी से, तो उसको पैराशूट पहना के आप क्या ही रोक लेंगे? अगली बार फिर कूदेगा। राजनीति में नंबर का खेल है। जिसके पास नंबर, जो बढ़िया से टैक्टिकल वोटिंग करेगा। ये लोग चिल्लाएंगे मुस्लिम को ये कर देंगे, वो मुसलमानों से सीखा है तुमने टैक्टिकल वोटिंग कैसे करते हैं? टूट रहा है मुसलमान? नहीं ना टूट रहा है जनसुराज के लिए भी। वो चिल्लाते रहिए, जितने मुसलमान कैंडिडेट खड़े हैं 500-500 वोट के लिए मोहताज है मुसलमानों के, वो नहीं मिल रहा। एक जगह जो जनसुराज की जो भीड़ थी, तस्लीमुद्दीन के बेटे के कारण थी। वो जनसुराज का भीड़ नहीं था, मुसलमानों का भीड़ था। तो इस प्रकार से अचीव कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, जनसुराज सवर्णों की बकलोली के कारण, बदमाशी के कारण तकरीबन 21 सीटों पर एनडीए को सीधी नुकसान पहुंचा। सिर्फ एनडीए को,
नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। लेकिन एक बात मैं फिर भी बता दूं दर्शकों, इसके पहले कुछ लोग बवाल काटे, ये काराकाट और शाहाबाद जो है ना, ये काराकाट हो गया रीजन, ये पूरा कैमूर और रोहतास का जो रीजन है, 2020 में भी यहां पे एनडीए का खाता नहीं खुला था, फिर भी सरकार बनी थी इस बार, जबकि आरा और औरंगाबाद में तो कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है एनडीए, कमाल का परफॉर्मेंस होगा। बक्सर में भी आनंद मिश्रा बहुत अच्छा फाइट कर रहे हैं। वो फाइट इसलिए है, 10 साल का मुन्ना तिवारी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी है। अब ब्राह्मण को भी लिटरली वहां के लगने लगा है कि भाई फाइनली जाता तो राजदे में है, वहां का राजपूत एक हो गया है। तो इस तरह से सीटें बदली हैं। रामगढ़ वाली सीट मैंने बता ही दी थी कि बीएसपी और बीजेपी में सीधी लड़ाई है वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चैनपुर आप हार रहे हैं, जमा खान हारेंगे। ओवरऑल मगध और आरा वाला रीजन और बक्सर वाला कुछ ठीक करने का प्रयास है। रोहतास और ये भभुआ मोहनिया ये सब एरिया इसी तरह। हाँ, इसमें लाख गुलाटी लोग मार लें। अब जो समीकरण बन रहा है कल की मीटिंग के बाद, कुर्मी समाज का एक बढ़िया मीटिंग हुआ, करहकर वाली सीट लास्ट में आप देखिएगा वशिष्ठ नारायण जीतेगा। वो कम मार्जिन से जीते लेकिन जीतेगा, क्योंकि वशिष्ठ नारायण के पास 55,000 कुर्मी, मान लीजिए 60% पोलिंग, ठीक है, उसमें से कुछ कट गया तकरीबन, चूंकि एक और कुर्मी समाज से ही खड़े हैं बीएसपी से, फिर भी 24-25 हजार सॉलिड कुर्मी वोट है। उसमें 3,000 ऐड कर लीजिए ब्राह्मणों का, गिरते पड़ते कुछ तो जाएंगे जाएंगे, प्लस राजपूत पासवान, और ये समीकरण पहुंचते पहुंचते वो जीत के फिनिशिंग मार्क के पास पहुंचेगा। जनसुराज 10,000 नहीं जा रही। रितेश पांडे जैसा नाम, एक सीट जनसुराज ये नहीं कह सकती दावे के साथ कि हम ये जीत रहे हैं। मुझे नहीं दिखा, कम से कम इन 3 जगहों पे बना, जो बक्सर का रीजन है, आरा का रीजन है, कैमूर और ये रोहतास। अब उसमें औरंगाबाद भी सर्वे कंप्लीट हो गया तो वो भी जोड़ लीजिए। हाँ, पेच जरूर फंस रहा है वो हर सीट पे, चाहे चेनारी से लेके कोई भी सीट हो, पेच फंस रहा है। चेनारी में अपनी करनियों के कारण फल भुगत रहे हैं लोग। ललन पासवान को दिया होता तो मैंने पहले भी कहा आराम से निकलता, लेकिन खैर वो बात अब चली गई। अब जो है मुरारी गौतम है और लोजपा है, तो लोजपा को देखना था। चिराग पासवान का एक रैली होना चाहिए था अपने लड़के के लिए, वो नहीं हुआ। तो ये सारा समीकरण घूम फिर के वही शून्य की तरफ पड़ रहा है, और उसी शून्य में कहीं आप अपने आप को ढूंढने का प्रयास कीजिए तो बेहतर है। आज के वीडियो में इतना ही। रात्रिकालीन सत्र से हम लाइव का सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मैं घूम रहा हूं, और ये आप ही के लिए घूम रहा हूं। भले पैसे खर्च होते हैं अपने ज्यादा, लेकिन ये आवश्यक है कि आप लोगों तक मैं वो बात पहुंचाऊं जो कोई पहुंचा भी नहीं रहा है। चुनाव जितना लोकल होगा, जितना लोकल मुद्दों पे चुनाव शिफ्ट होता जाएगा, एनडीए के लिए मुसीबत होगी। आखिरकार ये बकलोली करने की क्या जरूरत थी कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, जब मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार जी बनेंगे। तो जिन लोगों ने हवा उड़ाया, जो इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहते हैं, उनसे पूछिए। ये इन्फ्लुएंसर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी का नुकसान पहुंचाते हैं, बीजेपी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पता नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने कहा कि भैया आप शो क्यों नहीं कर रहे हैं, एक मोदी जी का एसिनेशन का प्लान हुआ था। मैंने पूछा उनसे कि आपको कौन से सोर्स ने बताया। नहीं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे राष्ट्रवादी यूट्यूबर चैनल चला रहे हैं। मैंने बोला उनका सोर्स पीएमओ है, एचएमओ है, रॉ है, आईबी के कुछ लोगों से बात हुई है, ऐसा कुछ हुआ है। ये पूरी तरह से कोरी कल्पना, कोरा गप इन लोगों ने चलाया, और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी पिक कर लिया। आपको क्या लगता है कि इंडियन एजेंसी के पास कोई दिमाग नहीं है? सब दिमाग है। अरे वो कार के अंदर मीटिंग थी, पर्सनल मीटिंग थी, बहुत सारी चर्चाएं थी, उतना ब्रेन मत लगा लीजिए। आप यूट्यूबर हैं, गिलहरी हैं, उससे ज्यादा मत सोचिए। ये पूरी तरह से मैं दर्शकों बता दूं, ये फेक न्यूज था। मेरे पास भी इंटेल है, और मेरे तो कई मित्र इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम करते हैं। सब कोरा गप, कोरी बकवास, कंप्लीट झूठ, नॉनसेंस। तो इस तरह के नॉनसेंस खबरों को अभिषेक तिवारी शो न तो इंडोर्स करता है, न चलाता है, और ना ही मेरा कोई चलाने का मूड है। मैं बिहार में फोकस कर रहा हूं। बिहार चुनाव भारत के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है।
तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरा बिहार का ये ग्राउंड यात्रा, ग्राउंड कवरेज अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।